आइए उज्जैन के सार समाचार प्रस्तुत करें। उज्जैन का तो वातावरण ही बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। मौसम भी पलटी मार सकता है, जिसकी सूचना आ रही है और थोड़ी झलक भी मिल रही है। आज संत गाडगे महाराज की जयंती थी। रजक समाज ने बड़े उत्साह पूर्वक उनकी जयंती मनाई। शोभा यात्रा भी निकली। संतों का सम्मान करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर उत्तम स्वामी को लेकर भी बड़ी विचित्र खेला हो रहा। उनका जो राष्ट्रीय गुरु भक्त मंडल है ना, उसके सदस्यों में हड़कंप मचा हुआ। अनेक जो उनके जो 5 जो चेहरे हैं ना, जो उत्तम स्वामी के बिल्कुल नजदीक थे, वो भी बौखलाए हुए हैं। उनमें भी हड़कंप मचा हुआ कि अरे ये क्या नाटक हो गया। उसमें बड़े अच्छे पूंजीपति हैं, उनके क्या क्या खेल होते हैं ये सबको पता है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामला बड़ा विचित्र। एक बार जब मैं भी बाहर गया हुआ था एक विवाह समारोह में, उसमें उत्तम स्वामी भी आए थे। उस समय मेरा दिवंगत भाई हमारे साथ था। अरे उसने कहा देखो ये उत्तम स्वामी कितने पहुंचे पुरुष है। और जब मैंने उनको सूरत देखा ना, मैंने कहा ये कोई स्वामी वामी नहीं है, ये तो एक छात्र ठगे बड़ा अय्यास है, ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पर कुछ जो लोग खड़े थे, अरे उन्होंने कहा तुम तो धर्म विरोधी हो, ये इनकी बात करते। ये सच घटना है, मैं इसका सारा प्रमाण भी दे सकता हूँ, मैंने जाकर देखा भी है। चलिए ठीक ही है, जो भी। अब 1-2 दिन में उत्तम स्वामी पर FIR भी हो जाएगी, वो गिरफ्तार हो जाएगा और उस राजस्थान की बालिका को भी न्याय मिलेगा। मामला बड़ा विचित्र होगा। अब यहाँ पर जैसे ही शंकराचार्य के गिरफ्तारी के लिए जो समाचार आने लगे रहे, तो यहाँ के सनातन धर्मियों में भी बड़ा आक्रोश पैदा हो गया कि अरे ये कैसे लोग हैं जो शंकराचार्य सनातन धर्म के रक्षक हैं, आदर्श हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी जा रहा। प्रयाग पुलिस उनके मठ में भी पहुंच गई। मामला बड़ा विचित्र हुआ। और जब वहाँ पास्को एक की अदालत का जब निर्णय की देखा गया ना, तो निर्णय ने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया था। पास्को के आधार पर उन्होंने कहा था कि इसकी सूक्ष्म जांच करके कार्रवाई की जाए। मतलब गिरफ्तारी का कुछ नहीं, परंतु गिरफ्तारी का नाटक किया जा रहा। और ये नाटक भी किसने किया और किसकी शिकायत पर किया? जो अपने आप में अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, आशुतोष ब्रह्मचारी, उसकी शिकायत पर यह काम किया था। अब उसकी शिकायत पर पास्को कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और जांच का आदेश दिया, गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। चलिए अब ये तो मामला हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट देखेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और शंकराचार्य जी के प्रवक्ता की तरफ से आया कि जिन बच्चों को लेकर जो आधार बनाया गया थे, वे हमारे यहाँ के वेद पार्टी है ही नहीं। तो आखिरकार ये झूठ किसने रचा? रामभद्राचार्य पर भी अब तो आरोपों की झड़ी लग गई। मामला ये हुआ कि अब ये सनातन धर्म पर प्रहार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यह कुछ भी नहीं है, ये जो तथाकथित जो नाजी गुजराती गैंग और संघ का जो हिंदूवाद है ना, जो उनका हिंदू धर्म है, उसकी स्थापना के लिए इस प्रकार के सारे नाटक किए जा रहे हैं। अब तो इन संघियों ने एक नई चाल और चल दी है कि जो भी हिंदुओं के मंदिर है ना, उनमें अपने अपने चिंटुओं को घुसा दो और वहाँ पे अधिकार करो और भगवान को और वहाँ की व्यवस्था को बंधक बना लो, अपने बंधुआ मजदूर बना लो, अपने हाथों की कठपुतली बना दो। ऐसा मैंने बहुत मंदिरों में देखा है।
मैं भी एक जिस मंदिर में जाता हूँ वहाँ के मैंने नाटक देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार संगी चेहरे भगवान तक को बंधक बनाए हुए हैं। अब जो भी है, अब क्या किया जाए, होना तो है। अब आपको यहाँ हमारे चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार है ना, जिंदा लोगों को मृत बताए भाई कुछ दिन के लिए, परंतु आप कल्पना करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कुछ कार्यालय ऐसे हैं जहाँ जिंदा लोगों को भी मृत बताया जा रहा है। मामला बड़ा रोचक है। मैं अभी राज नहीं खोल रहा हूँ, राज खोलूंगा, अवश्य खोलूंगा, और एक बड़े महत्वपूर्ण विभाग का कांड है जहाँ पर करोड़ों की आय होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विभाग की बात कर रहा हूँ। मामला बड़ा रोचक हुआ है। अब जो भी होगा ना, अब देखेंगे क्या होता है। कल 24 फरवरी है, कल से होली का अटक लग गया, शुभ कार्य बिल्कुल बंद हो जाएंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। अब मामला यहाँ पर धर्म पालिका भी संकट में आ गई है। अनेक साधु संतों की खुफिया जांच शुरू होगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अनेक साधु संतों को हथकड़ियाँ लगेगी, वे जेल में नजर आएंगे यदि खुफिया तंत्र ने निष्पक्षता से जांच कर ली तो। मगर ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो जितने भी राजनीतिक चिंटू हैं ना, ये साधु संतों की आड़ में अपना गेम खेलते हैं। अब देखते हैं कितना गेम खेलते हैं। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, और उनका इतना रिकॉर्ड इतना शर्मदायक कि हमें प्रसारित करने में खुद को शर्म आ रही है। कैसे किया जाए, मामला बड़ा रोचक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, खुफिया तंत्र कैसे जांच करता है। अब यहाँ पर एक समाज पालिका में भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ था। यहाँ की समाज पालिका में करीबन 5-6 गैंग है, और उस गैंग का अपना काम ही अलग है। अफसरों से जाओ, धोत दो, कुछ भी करो और अपना उल्लू सीधा कर लो। मामला बड़ा विचित्र है। 6-7 गैंग है, और वो बड़ा विचित्र खेला करती है। समाचार, हम जब समाचार देखते हैं ना, तो उसी से एहसास हो जाता है कि कौन किस प्रकार का खेला कर रहा है। अब यहाँ पर अनेक एनजीओ भी सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं कि हद से ज़्यादा। तो अब उन सब एनजीओ की भी कारगुजारियों का जांच होगी, उनके जांच की जाएगी, उनके मामले भी खोले जाएंगे। हमें भी पता है, हमने भी कुछ एनजीओ को देखा कि हम किस प्रकार के खेला हो रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विप के अध्यक्ष तोंगड़िया जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अरे भगवान के दर्शन कराना, निःशुल्क दर्शन कराना धर्म है, किंतु मंदिरों में सुव्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर जो जजिया लगाना, उनसे धन वसूलना, ये भी धर्म है। अरे वाह भाई, बड़ी अजीब बात है। आप तो दो मुँह ही बात करो। देव भगवान के दर्शन तो निःशुल्क होना चाहिए ना। तो अब आप एक काम कीजिए, एक काम करवा दीजिए कि जो भी भक्त महाकाल के या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने आता है ना, उसको टैक्स देना पड़ेगा सुव्यवस्था का। वो टैक्स 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये तक हो। ऐसा भी आप करवा दीजिए। क्या दिक्कत है? आप तो धर्म धारक हैं, धर्म के रक्षक हैं। और कौन से धर्म के रक्षक है ये जरा बता दीजिए। हमारे सनातन धर्म के रक्षक तो नहीं है, ये तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप सनातन धर्म के रक्षक तो हो नहीं, आप तो अपने राजनीति और स्वार्थ के रक्षक हो। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात आई कि नगर निगम, जिसे हम नर्क निगम कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। ठेकेदारों का पेमेंट तक नहीं हो रहा, सबको मोटे माल की जरूरत पड़ती है। तो अब एक नई खेल खेला था। आज मैंने जब समय समाचार देख रहा था, समीक्षा कर रहा था, तो एक समाचार आया कि अब नगर निगम ने है ना अपनी विरासतें बेचेगी, अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कर दिया। बेचो भाई, तुम्हारे घर का ही तो है, सब तुम्हें अधिकार दे दिया गया है, बेच डालो। पूरे उज्जैन शहर को बेच दो ना, क्या दिक्कत है? बेच डालो पूरा शहर।
मामला बड़ा रोचक है। अरे यार, कितनी गोचर भूमियां हैं, आप अभी तक गोचर भूमियों का भौतिक सत्यापन में नहीं कर सके। भू अभिलेख के रिकॉर्ड से हमारे प्रशासन की यह हालत है। और जो जिन्हें गौ माता कहते हैं ना, गाय संस्कृति से नाता है, गाय हमारी माता के, वो गौ माता सड़कों पर कचरों के ढेर में कचरा खा रही हैं। तो किसको शर्म आएगी? शर्म नहीं आती है कि आप जिसे गौ माता कहते हो, अपनी माता मानते हो, वो सड़क का कचरा खा रही है। और आप गौ माताओं के नाम पर कितनी राजनीति करते हो, कितना माल उड़ाते हो, ये किसी से छिपा नहीं है। भैया ये दोहरा और दोगला चरित्र क्यों रखते हो? अब यहाँ धर्म के नाम पर तो क्या क्या नाटक हो रहे हैं, कुछ कहने से फायदा नहीं है। यहाँ पर दिखावे का धर्म, दिखावे का दान और न जाने कितने कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं। अब आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूँ। सुबह सुबह जब मैं देखता हूँ तो लोग पोहे पे टूट रहे हैं, कचौरी, समोसे, आलू वड़े इन पे टूट रहे हैं और कहते हैं भैया चटनी और डालना, सारा सब कुछ करना। परंतु उनको पता है कि वे जहर खा रहे हैं? नहीं पता। पोहे में कोई हल्दी से नहीं डाली जाती है, उनका रंग पीला हल्दी से नहीं होता है, केमिकल रंग मिलाया जाता और केमिकल रंग से पोहे को रंगा जाता। उसमें भी है ना टाटरी डाली जाती, टाटरी का उपयोग किया जाता। अब आप जो कचौरी, समोसे, आलू बड़े, इनके साथ जो चटनी खाते हैं ना, लाल चटनी, हरी चटनी और कड़ी, उसमें भी टाटरी का उपयोग किया जाता, टाटरी डाली जाती है। ये भी किसी से छिपा नहीं है और सब कुछ ये है। तो आप ये सोच लीजिए कि आप प्रतिदिन कितने मिलीग्राम टाटरी खा रहे हैं। जो 1 प्लेट 2 प्लेट पोहा खाते हैं, 2 कचौरी, आलू बड़े सब खाते हैं, वे क्या कर रहे हैं? तो उनके शरीर के नसों की क्या हालत होगी? वे कितने बीमार पड़ते रहेंगे, हमेशा बीमार ही रहेंगे। अब तो यहाँ पर खाद्य विभाग को जांच करना चाहिए कि पोहे में हल्दी क्यों नहीं डाली जाती है, केमिकल रंग से क्यों मिलाया जाता है। मामला बड़ा विचित्र है। तो इसी के कारण हमारे यहाँ का लोक स्वास्थ्य बहुत कमजोर होता जा रहा है, लोग बीमार होते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? अब तो कुछ कह नहीं सकते और हम अपनी गंदी आदत छोड़ नहीं सकते। व्यापारी अपने लाभ के लिए टाटरी खिलाते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। अब ये लोग बीमार हो रहे हैं, बीमार होने का भी कारण है जो उसका फायदा डॉक्टर्स को मिल रहा है, मन माने ढंग से वसूली की जाती है। क्या क्या हालत हो रही है हमारे शहर की। जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। क्षिप्रा तो प्रदूषित पानी की डबरी है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनेक समस्याएं घिरी हुई है, यातायात अराजकता चरम पर है ना। हमारे अवंतिका पूरी है ना, अराजकता पूरी हो गई है। अब इसके इस स्थिति के लिए कौन जवाबदार है? क्या? और हम जनता भी है ना, यथा स्थितिवादी हो गए, कुछ समझते ही नहीं है, मौन हो गए कि अरे ठीक है सब चलेगा। तो भैया महाकाल राजा ने इतनी पोले बना दिए, इतनी पोल बना दिए कि उस पोल के समाचार हम तो कलेक्ट करते हुए, संग्रहित करते हुए, उनको प्रसारित करते हुए थक रहे। और यहाँ पर अब तो विभागों एक रंगदारी गैंग भी, रंगदारी टैक्स भी की प्रथा भी चालू हो गई है। अनेक विभागों में रंगदारी टैक्स वसूलती है गैंग। बहुत बड़ा कांड है ये। इसके भी हम बड़े सर्वे कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यह मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है उज्जैन शहर का। घोषणाएं 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 और घोषणाएं, खूब घोषणाएं कर दो, जितनी करना है कर दो। जनता को मूर्ख बनाना है, चाहे जितना मूर्ख बना दो, और जनता मूर्ख बन भी रही है। नेताओं के भाषण के उसमें तालियां बजाती। चौनी छाप नेता जो भाषण देता है तो जनता तालियां बजाती है। कोई सत्य पूछने वाला नहीं है कि अरे भैया सच तो बताओ, आपने जितनी योजनाएं बनाई उसमें कितनी जनता की आम सहमति है, कितने आपने जनता के सुझाव मान्य किए? जनता को आपने कभी योजना भी बताई? नहीं बताई। और जो आप डीपीआर बनाते हो, डीपीआर कितनी डिफेक्टिव रहती है, आपने कभी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। और यहाँ पर
अनुभवी अफसरों का तो अभाव है, जिनको उज्जैन के इतिहास का, उज्जैन के भूगोल का, उज्जैन की जनता का और उज्जैन की प्राकृतिक भू रचना का संज्ञान ही नहीं, वो बन गए। अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आता है सती गेट। सती गेट पुरातत्व विभाग की धरोहर है, उसको तोड़ नहीं सकते, और उसको तोड़ने की एनओसी पुरातत्व विभाग देगा भी नहीं। तो यहाँ पर सती गेट को अक्षुण्य रखने के लिए सती गेट पर सर्कल बना देना चाहिए। यदि सर्कल बना दिया ना तो सारी समस्याएं सब समाप्त हो जाएगी। पर जनता विरोध नहीं कर रही है, एक भाजपा नेता विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सर्कल मत बनाओ, यूं मत बनाओ, क्योंकि उनका हित प्रभावित हो रहा है। इसलिए अब यह मामला भी बड़ा विचित्र है, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते, हम किसी से डरते भी नहीं है, किसी से दबे हुए भी नहीं है, और हमने अपना चरित्र इतना स्वस्थ बना रखा है कि कोई हम पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो जो भी हमने किया है ना, और हम तो सच प्रस्तुत करते हैं, सच सबके सामने रखते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। आपको ये समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।